जाए, तो जो कुछ तेरे मन में तेरे भाई के प्रति है, तो अपने भाई से पहले जाकर मेल मिलाप कर ले, फिर आकर भेंट को चढ़। कठिन है क्या? परमेश्वर एक ही तो आज्ञा दे रहा, जाकर भाई से मेल मिलाप कर ले। तो लगे वाले कैसे कर ले, 20 साल हो गया बात नहीं की, 10 साल हो गया बात नहीं की, कैसे कर ले मेल मिलाप, कैसे हो जाएगा? स्वर्ग जाना है तो करना तो पड़ेगा मेल मिलाप। हालेलुया, करना तो पड़ेगा मेल मिलाप। समझ रहे? वो आपको क्षमा करे ना करे, वो आपसे प्यार करे ना करे, लेकिन एक प्रभु के संतान होने के नाते आपको उससे प्यार करना, हालेलुया, आपको उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तभी तो जानेंगे कि ये मेरी क्या है, संतान है। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर से यदि हम कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ प्रभु, मैं लव करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, है प्रभु जी, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अभी एक पास्टर हमारे यहाँ पे आए हुए थे, परमेश्वर के दास, उन्होंने कहा कि आपने कहा पवित्र आत्मा से भर गया, और मैं बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, मैं भी, वो भी बोलते हैं कि आप ऐसा बोलते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे यीशु नहीं छोड़ूंगा। मेरे को लगा, मैं बोला हाँ, हालेलुया। अब ये बात उनके मन में कौन डाल दिया? यीशु डाला। मेरे मन की बात उनके मन में किसने डाला? यीशु मसीह ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि यीशु को पता कि मैं उससे प्यार करता हूं, हालेलुया। तब तो इस बात को यीशु मसीह ने उस पास्टर के मन में डाला, उस सेवक के मन में डाला। वो तो पहली बार आए थे ना, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि आप हमेशा का कहते हो कि प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुझे न छोड़ूंगा। इसी को कहते हैं मोहब्बत, इसी को कहते हैं प्यार, इसी को कहते हैं प्रेम। समस्या आने पे अगर छोड़कर भाग गए, मुसीबत आने में छोड़ दिए, तो उसको प्यार नहीं कहते, हालेलुया, उसे प्रेम नहीं कहते। इसी से जो लोग जो परमेश्वर की और भी संतान है, तुम उनसे क्या करो? प्रेम करो, है ना, प्रेम करो, मोहब्बत करो। मेरे मन की बात, एक पास्टर के मन की बात दूसरे पास्टर को परमेश्वर ने बता दी, हालेलुया। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं लव। वो संसार वाला नहीं, है ना, वो संसार वाला प्रेम नहीं जो थोड़े समय के लिए रहता है, जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है ना, देता है ना, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए रहता, थोड़े समय के लिए दिखाई देता। आयु धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के मार्गों पे चल, प्रभु से प्यार करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब समस्याओं ने उसको घेरा तो उसकी पत्नी ने बोला, अरे तू कब तक दुहाई देगा, तू कब तक बोलेगा, तू मूर्खता की बात क्यों करती है? अपनी पत्नी को बोलता है, ऐसा क्यों कहती है? क्या परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम है हालेलुया। इसे कहते हैं लव, इसे कहते हैं प्रेम, हालेलुया। वो दिखावटी प्रेम नहीं, है ना, दिखावटी प्रेम, उसको रखो, दिखावटी प्रेम नहीं। परमेश्वर दिखावटी प्रेम नहीं चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। कहिए काहे को लगी है रुपये, है, पैसा लगता ही नहीं तो चिल्लाते रहो, है, नींद आ रही वाले हालेलुया प्रभु, पैसा नहीं लग रहा ना उसमें। लेकिन हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की बड़ाई हो। फ्री में तो बोलना है, लिखते जा रहे हैं, कोई कमेंट भी आता है, उस बहन को परमेश्वर चंगाई दे, हालेलुया। अरे वहां आमीन लिखना है, वहां क्या लिखना है? चंगाई दे भाई, आमीन लिखो कि ऐसा हो जाए प्रभु चंगा, हालेलुया ना हो जाए। समझे इस बात, है ना? कहां पर क्या वो मर गया बोले हालेलुया नहीं, सीखो, है ना, सब कुछ सीखना है, समझना है, जानना है। फेसबुक में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जा रहे हैं, है ना,
जो इस तरीके से चल रहे हैं, पता नहीं है, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हो, हैं? और एक बात जब आमीन बोले तो सब काम हो ही जाना है ना? समझ रहे? कहने का मतलब कि उन्हें अपने परमेश्वर के उन संतानों से प्यार करो जैसा तुमसे परमेश्वर ने प्यार किया। जैसे तुम्हें परमेश्वर ने निकाला, जैसे परमेश्वर तुम्हें बचाया, वैसे तुम्हें भी अपने भाई बहन को बचाना है। और प्रेम और मोहब्बत ही है, उस मोहब्बत के द्वारा ही हम लोगों को बचा सकते हैं, उस प्रेम के द्वारा ही हम लोगों को बचा सकते हैं, है ना? और मेरे प्रियो, इस बात को हमें देखना है, यहाँ पे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मैं करता हूं संसार पर जय प्राप्त। जय प्राप्त करने का मतलब क्या होता है समझते हो? तकलीफ होगी अंदर, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो भी गिरना पड़ता है, झुकना पड़ता है ना? अपने आप को छोटा करना पड़ता है, अपने आप को दीन करना पड़ता है, तब जय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये होता है जय को प्राप्त करना, इसे कहते हैं जय को प्राप्त करना। हमें डाउन होना पड़ता है, हमें नीचे आना पड़ता है, निचले स्थानों पर आना पड़ता है ना? अपने आप को कमजोर बनाना पड़ता है। ठीक है भैया, तब जाकर वो जय प्राप्त करने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है, तब वो ताकत परमेश्वर देता है ना? जो यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए हैं, वो ही जय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं को परमेश्वर वो ताकत देता है, उन्हीं को परमेश्वर वो सामर्थ देता है ना? वो अभिषेक देता है, बर्दाश्त करने की ताकत देता है, वो क्षमता देता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ हो गए, वो परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर आ गई, परमेश्वर उनके द्वारा काम करने लगा, है ना? परमेश्वर उनके माध्यम से काम करने लगा, वो अनॉइंटिंग को अभिषेक परमेश्वर देने लगा। तब हम संसार के अंदर जय प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं प्राप्त करते हैं, ऐसे नहीं हमें कुछ चीज मिल जाता है, ऐसे नहीं परमेश्वर हमें ला के दे देता है ना? ऐसे नहीं परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। परमेश्वर से अगर कुछ हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले लेट जाना पड़ता है। हालेलुया। कि खुदावन हम कुछ नहीं है, हमारी पावर कुछ नहीं है, हमारी ताकत कुछ नहीं है, जो कुछ है वो तू है। हालेलुया। जो कुछ है वो तू है परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य क्या है? राख, खाक और धूल और मिट्टी, बस यही है इत्यादि कुछ। क्या है इंसान? मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, बाइबल बताती है। फिर भी परमेश्वर मनुष्यों की सुधि लेता है, फिर भी परमेश्वर मनुष्यों से प्यार करता है। हम आप क्या है मेरे प्रिय? हम आप कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं हमारे अंदर, कोई सामर्थ नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आता है, जब खुदा हमारे अंदर आता है, तब हम पावरफुल बनते हैं, तब हम सामर्थफुल बनते हैं, तब सामर्थ हमारे अंदर काम करता है, तब वो ताकत हमारे अंदर काम करता है, तब वो अभिषेक हमारे अंदर आता है ना? इसलिए हमें आपको एक बात को जानना और समझना चाहिए कि हम क्या हैं। आज मनुष्य की पावर क्या है, किस तरीके से हम चल रहे हैं संसार में, हम कैसे जय को प्राप्त करेंगे, कैसे दुष्ट आत्माओं को भगा पाएंगे, कैसे जीवन को आशीषित कर पाएंगे, कैसे हमारा परिवार आशीषित होगा। क्योंकि डाउन होना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? डाउन। संसार में क्यों आज मनुष्य बर्बाद हो रहा है ना? ये जुबान, ये जो क्या है, ये जीभ, ये जीभ शायद वो बहन ने डाला था कुछ, है ना? या तो बना देती या तो पिटा देती। हालेलुया। यह जीभ की पावर बहुत कम है। घोड़ों के वो तो लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन जीभ को कोई लगाम नहीं लगा सकता। इसे कंट्रोल एक ही चीज कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इसे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसे कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा इसे कंट्रोल करता है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे मिलेगा? वो अभिषेक कैसे हमारी जिंदगी में काम करेगा? वो सामर्थ कैसे हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा? वो ताकत कैसे हमारी जिंदगी के अंदर आएगी, है ना? वो अभिषेक कैसे हमारी जिंदगी के अंदर आएगा? अपने आप को हमें पवित्र करना है, अपने आप को हमें परमेश्वर की जो संतान बने हैं। मैं नहीं समझता हूँ परमेश्वर की संतान घमंडी होते होंगे, होते हैं क्या? हाँ, तुम झुक जाओ तो झुक जाओ, हम ना झुकने वाले,
है ना? आज इंसान यही करता है, आज मनुष्य यही करता है, और अपनी बर्बादी का कारण इंसान खुद लेकर आता अपनी जिंदगी में, है ना? और जो आदमी झुका है वो हमेशा 4 गुना आगे गया। जो व्यक्ति झुका है वो आदमी हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाए, है ना? क्योंकि इस बात को हमें जानना है, इस चीज को हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं जिस यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह को आप जानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपकी जिंदगी को बचाता है। दुष्ट शैतान उसके सामने आता है और कहता है कि पत्थर तो कह दे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह उसमें नहीं आ गया, अरे तेरी क्या औकात है? तू मुझे बोलेगा क्या? है? यीशु मसीह ने ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया। तेरी क्या पावर है? यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, जो कि यीशु मसीह के सामने शैतान क्या है? कुछ नहीं, कुचल दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको। फिर भी यीशु मसीह ने किस तरीके से जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। चाहता होता है तू मुझे बोल रहा था, लेकिन नहीं, उसने बड़े उससे कहा, क्या बोला? कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से भी जीवित। हालेलुया। अपने आप को हमें दीन, नम्र और अपनी देह को जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनाना है। अपने मन को वैसा बनाना है ना? अपनी देह को वैसा बनाना है। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। ऐसे नहीं अभिषेक मिल जाता, ऐसे नहीं सामर्थ मिल जाता। 12 साल लग गए यहाँ तक आते आते, ऐसे नहीं अभिषेक उतर जाता है ना? एक व्यक्ति को परमेश्वर नियुक्त करता है।